हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द नेक्स्ट कॉलेज रिव्यू वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं मुंबई के कुछ कॉलेजेस के बारे में। मुंबई की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, ये यूबीएस, आईटीएम और एटलस। तो ये काफ़ी रिनाउंड है, काफ़ी वेल नोन है तीनों। और मुंबई का जो बच्चा होगा, वो जो मुंबई में अप्लाई करने वाला है, वो फॉर श्योर इन तीनों के बारे में देखने वाला है। तो अगर आप भी उनमें से हैं और आप कंफ्यूज्ड है कि इन तीनों में से कौन सा बेटर है, किसमें क्या फैसिलिटीज़, क्या प्लेसमेंट के पैकेजेस हैं, क्या कंपैरिजन है, उससे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप इन तीनों में अप्लाई कर रहे हैं या किसी और कॉलेज में भी अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ का एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की एक फ़ीस होती है। हमारे को रीच आउट कर लीजिए तो हम आपको एक डिस्काउंट कोड दे देंगे जहाँ से आपकी फ़ीस 50% या उससे भी ज़्यादा के से कम हो सकती है। तो अगर आप 5 से 10 कॉलेजेस में अप्लाई कर रहे हैं तो आपका 10-12 हज़ार का खर्चा होने वाला है। तो इतना खर्चा ना करके हमें रीच आउट कर लीजिए, हमारे से डिस्काउंट कोड ले लीजिए और उस खर्चे को कम कर लीजिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी कॉलेज में फीस डालने से पहले आपको ज़रूरी होना चाहिए कि वहाँ की एक्चुअल रियलिटी पता हो। अब अगर आप मुंबई के रहने वाले हैं या पुणे के रहने वाले हैं तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इन तीनों कॉलेजेस में विजिट करिए, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खुद से देखिए, बच्चों से बात करिए और उनसे ग्राउंड रियलिटी जानने की कोशिश करिए कि प्लेसमेंट कैसा रहा, रोल्स किस टाइप के, पैकेज किस टाइप का मिला और इंफ्रास्ट्रक्चर, फैकल्टी उनको कैसी लगी। तो वहाँ से आपको एक रियल फीडबैक मिलेगा जिससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा कॉलेज में भी आप प्रेफर करना चाह रहे हैं। अगर आप वहाँ खुद नहीं जा सकते हैं, बच्चों से खुद नहीं बात कर सकते हैं, तो भी आप हमें रीच आउट कर लीजिए। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है। वी विल ट्राई टू कनेक्ट यू विद सम करंट एंड पास आउट स्टूडेंट्स ऑफ दीज कॉलेजेस, या फिर किसी और कॉलेज में भी जहाँ पे आपने अप्लाई करा हुआ है वहाँ के बच्चों से आपको बात करनी है तो हम आपको ट्राई करेंगे उनसे कांटेक्ट करवाने का। तो ये दोनों चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डिस्काउंट कोड आप लगाइए एप्लीकेशन में और करंट और पास आउट स्टूडेंट से, बच्चों से बात करना ट्राई करिए और उनसे एक एक्चुअल फीडबैक लेना ट्राई करिए इन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। तो चलिए बात करते हैं आज यूबीएस, आईटीएम और एटलस की। एस्टैब्लिशमेंट की बात करें तो यूबीएस, आईटीएम और ये एटलस, आईटीएम 1991 में है तो सबसे पुराना है। यूबीएस उसके बाद है और एटलस तो बिल्कुल रिसेंट है 2021 में। लेकिन अगर ब्रांड वैल्यू की बात करें तो ऐसा माना जाएगा कि एटलस ने अपनी ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा अच्छी बना ली है, बच्चों से बहुत कनेक्ट हो चुका है और इन तीनों में से ऑलमोस्ट एटलस की ब्रांड वैल्यू काफ़ी ऊपर जा चुकी है। अब बात करते हैं अगर एफिलिएशन की, तीनों यूनिवर्सिटीज़ हैं, तीनों प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो तीनों के पास एमबीए है। तो कोई मतलब सब में सिमिलैरिटी है, कोई डिफरेंस नहीं है। फीस में भी बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। इसकी ऑलमोस्ट 12 लाख है, इसकी 12,50,000 और इसकी 11,50,000। तो फीस में भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिल रहा है तीनों में। कोर्स की बात करें, कोर्स में भी तीनों में सेम है, बीबीए प्लस एमबीए, बीबीए और एमबीए और यूजी और पीजी। तो कोर्सेज में भी आपको यूनिवर्सिटीज़ हैं क्योंकि, तो इसलिए इतने कोर्स तो देखने को मिलेंगे ही। सीट इनटेक की बात करें तो यूबीएस की सीट इनटेक अब बढ़ चुकी है, मोर देन 500 हो गई है। और सिमिलरली आईटीएम की सीट इनटेक भी 500 to 600 है। तो काफ़ी ज़्यादा दोनों का सीट इनटेक है। एक चैलेंज सीट इनटेक जब ज़्यादा होता है कि आपको प्रोफाइल्स जो होती हैं, तो फाइनेंस, मार्केटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, इसमें कोर प्रोफाइल्स बच्चे चाहते हैं क्योंकि वहाँ से ग्रोथ अच्छी मिलती है। लेकिन जब सीट इनटेक ज़्यादा हो जाता है, जब कंपनीज को बल्क में बच्चों को लेना होता है, तो वो नॉन कोर प्रोफाइल जैसे कि सेल्स की प्रोफाइल ज़्यादा लाने लगते हैं। अब आपको बच्चों से बात करना है कि एक्चुअली किस टाइप की प्रोफाइल्स यहाँ पे आई है। तो सबसे कम सीट इनटेक अगर देखा जाए तो एटलस का है, फिर यूबीएस का है, फिर आईटीएम का है। आते हैं लोकेशन पे, तो यूबीएस है करजत में। करजत जो है वो पुणे और मुंबई के बीच में पड़ता है, हाईवे पे है। ये ना मुंबई में है ना पुणे में है। आईटीएम नवी मुंबई में है और एटलस जो है वो बिल्कुल कोर मुंबई के अंदर है, बीकेसी में है, बंद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के अंदर। तो लोकेशन वाइज अगर वैसे देखा जाए, सिटी में बिल्कुल डायरेक्ट एक्सेस आपको एटलस के थ्रू मिलेगा बिकॉज वो डायरेक्ट सिटी के अंदर है। नवी मुंबई में आईटीएम है तो ये भी बहुत पास है। वहीं आपका यूबीएस जो है ये पुणे से भी दूर पड़ेगा और मुंबई से भी दूर पड़ेगा। तो लोकेशन अगर आपके लिए एक फैक्टर है कि आप को ट्रैवल करना होगा, आपको जाना होगा, घूमने का मन है, शहर देखने का मन है, तो यूबीएस में आपको वो थोड़े चैलेंजेस आएंगे। फॉरेन एक्सपोजर तीनों देते हैं। अब ये कॉलेज से पता करने वाली बात है कि क्या फॉरेन एक्सपोजर का खर्चा जो है वो फीस में इंक्लूडेड है या अलग है। हमारे हिसाब से वो खर्चा आपको अलग से पे करना पड़ेगा। फैकल्टी की अगर बात करें तो तीनों की फैकल्टी बहुत अच्छी फैकल्टी है, आपको मिलती है। ऑलमोस्ट सारी फैकल्टी के पास पीएचडी होगा, वर्क एक्सपीरियंस होगा, कॉर्पोरेट में काम करके आए होंगे कुछ लोग, विजिटिंग फैकल्टी है इनके पास जो कि एक रियल कॉर्पोरेट ट्रेंड आपको बताने वाली है। तो
फैकल्टी में आपको कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तीनों की बहुत अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग फैकल्टी आपको मिलती है। प्लेसमेंट की बात करें हम, प्लेसमेंट में आपको ये ध्यान रखना है कि ये कॉलेजेस के क्लेम्स है, जो एक्चुअल रियलिटी है वो बच्चे बता सकते हैं वहाँ के कि क्या इतना पैकेज लगता है, क्या इतना एवरेज पैकेज गया कि नहीं। यूबीएस क्लेम कर रहा है एवरेज पैकेज 10.4 लाख, आईटीएम क्लेम कर रहा है 8.6 और एटलस क्लेम कर रहा है 9। तो अब इन तीनों में से सबसे ज़्यादा तो यूबीएस का है, लेकिन बात करने से ही पता चलेगा यूबीएस के बच्चों से कि क्या 10, 10.5, 11 लाख का एवरेज पैकेज गया है वहाँ पे कि नहीं। और सिमिलरली इन दोनों से भी बच्चों से ही बात करके आपको एक एक्चुअल रियलिटी पता चलेगी। तो हमने कुछ पॉइंट्स कवर कर लिए हैं। अगर आपको इसके बाद भी कन्फ्यूजन है इन कॉलेजेस में या किसी और पुणे के कॉलेजेस भी अगर आप देख रहे हैं और आपको डाउट है, आप अनश्योर हैं कहाँ अप्लाई करना चाहिए, तो हमें रीच आउट कर लीजिए, हमारे से डिस्कस कर लीजिए, कूपन कोड ले लीजिए एप्लीकेशन फॉर्म के लिए और करंट और पास आउट स्टूडेंट्स के बच्चों के कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिए और उनसे बात करके एक फीडबैक ले लीजिए। तो ये है मुंबई के 3 यूनिवर्सिटीज़। मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।